गुरुवार को शहर कोतवाली इलाके के घंटा घर में एक नवविवाहिता का शव फंदे से झूलता हुआ मिलता है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। वहीं परिजन नवविवाहिता को लेकर जिला अस्पताल जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों द्वारा नवविवाहिता को मृत घोषित कर दिया जाता है। सूचना पाकर मायके पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचते हैं और ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगते। विवाद इतना बढ़ता कि हाथापाई की नौबत आ जाती है, जिसके बाद आज उस नवविवाहिता की पीएम रिपोर्ट आई है। ताज़ा अपडेट के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी। मुतलिब जी बताएं, गुरुवार को जो है शहर कोतवाली इलाके में नवविवाहिता का शव फंदे से झूलता हुआ मिला था। आज जो उसकी पीएम रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट में क्या आया है और पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोग पुलिस हिरासत में हैं? बिल्कुल धनंजय जी, आपको बता दें ये मामला 20 तारीख को बुधवार को शहर कोतवाली अंतर्गत मछली मंडी घंटाघर के पास मामला रहा है, जहां रहने वाले हिमांकर, उनकी पत्नी मानसी सोनकर का घर में शव मिलता है फंदे से झूलता हुआ, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच जाता है। जैसे ही जानकारी परिवार वालों को मिलती है, हिमांशु जो जानकारी मिली, हिमांशु उस समय अपनी दुकान पर थे, हिमांशु को जानकारी मिलती है और जानकारी मिलने के बाद हिमांशु घर पर पहुंचते और आनन फानन में मानसी को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद से ये हड़कंप मच जाता है। और उसी के बाद मानसी जो रहने वाली लखनऊ के वास्तु खंड गोमती नगर की बताई जा रही है, वहां उनके जो पिता बाबूराम, उनको सूचना दी जाती है, परिवार वालों को सूचना दी जाती है और परिवार वाले देखा जाता है बृहस्पतिवार को देर शाम में करीब 5:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचते हैं और उसी दौरान वहां पर जमकर हंगामा भी होता है। अस्पताल में पहले से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही होती, क्योंकि मामला ये दोपहर का बताया जा रहा था और शाम हो चुकी थी। फिलहाल जैसे ही मानसी के घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं, उनका साफ कहना होता है आते ही साथ कि ये मामला जो बताया जा रहा है फंदे से झूलना, ये गलत बताया जा रहा है, ये सीधे तौर पे मर्डर है और अभी हमारी 3-4 गाड़ियां पीछे रह गई हैं, वो आ रही हैं, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। तो देखते ही देखते वहां पर हिमांशु और मानसी, इन दोनों के परिवार वाले वहां पर आपस में आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच में कहासुनी, उसके बाद मारपीट तक की भी नौबत आ जाती है, जिसके बाद वहां पर मौजूद तामसेनगंज चौकी प्रभारी पूजा कटियार में बल्कि वहां मौजूद होती है, वो बीच बचाव भी कराती है। लेकिन अगर बात करें तो करीब 2 दर्जन से अधिक वहां पर लोग मौजूद होते हैं, जिसके चलते वहां पर उनको नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका है, जिसके बाद तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी जाती है और उनसे फोर्स मंगाने की बात कही जाती है। तो आनन फानन में जब वहां शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे अपने पुलिस बल के साथ और महिला थाना प्रभारी मधु यादव पुलिस बल के साथ मौके पहुंचती हैं, जिला अस्पताल आती हैं, तो वहां स्थिति नियंत्रित होती है। और देखा गया था उसमें जो मृतका के परिवार वाले लखनऊ से आए थे, उसमें से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया गया था, क्योंकि देखा गया था कि वहां बराबर मारपीट कर रहे थे और गाली गलौज तक की नौबत आई थी। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद वहां पर स्थिति सामान्य हुई थी और पुलिस जांच में जुटी थी, जिसके बाद सभी जो परिजन थे उनको कोतवाली बुलाया जाता है और वहां उनसे बातचीत की जाती है, जिसके बाद 20 तारीख को उनकी तहरीर ली जाती है। तहरीर लिखने के बाद मुकदमा भी पुलिस दर्ज करती है, जिसके बाद जो मृतका के परिवार वाले आए थे वो लोग जो आक्रोशित थे शांत होते हैं और तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद वो लोग संतुष्ट होते हैं। फिलहाल 21 तारीख को सुबह यानी 5 बजे के आसपास मृतका मानसी का जब पोस्टमार्टम होता है और देर शाम में यानी कि कल शुक्रवार देर शाम में रिपोर्ट आती है, पीएम रिपोर्ट, और पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसमें बड़ा खुलासा होता है। अभी तक 2 बातें इस समय चर्चा में चल रही थी। एक बताया जा रहा था कि मानसी का शव जो है फंदे से झूलता हुआ मिला था, तो दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी थी कि जब घर के अंदर गए हैं कमरे के अंदर तो देखा कि वहां मानसी का शव जो है बिस्तर पर पड़ा था। 2 बातें थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामले से जितने भी प्रश्न चिन्ह बने थे वो सब हट गए हैं और क्योंकि उसमें बताया गया साफ तौर पे हैंगिंग की बात की पुष्टि पीएम रिपोर्ट में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि सभी की नजरें पीएम रिपोर्ट पर टिकी हुई थी कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो ये मामला मानसी का है इसकी गुत्थी सुलझेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी इसमें जो सबकी नजरें टिकी हुई थी तो बड़ा मामला सामने आया और इस पर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करी। जो तहरीर दी है मानसी के पिता बाबूराम ने, तो उन्होंने साफ तौर पर तहरीर में लिखा है कि
30 नवंबर 2025 को मानसी और हिमांशु की शादी हुई थी और ये शादी करीब 10 महीने हो गए शादी को, और शादी में करीब 35 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। तो यानी कि 35 लाख का खर्चा हुआ था, और उसके बाद बराबर जो तहरीर में लिखा है, बराबर आरोप लगाया है कि हिमांशु और इनके पूरे परिवार वाले एकजुट हो जाते थे और मानसी से और पैसे की डिमांड, गाड़ी, 4 व्हीलर और सोने की चैन, सोने की अंगूठी, इन सब की डिमांड करते थे, जिसके बाद जो मृतका का परिवार ये लोग देने में असमर्थ होते थे। तो इसके बाद मानसी को प्रताड़ित किया जाता था, मारने पीटने तक के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि एक और गंभीर आरोप भी लगाया गया है मानसी के पिता बाबूराम की तरफ से। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जब गाड़ी की डिमांड होती है उसके बाद से ही मानसी को प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, और उसके पास से जो मोबाइल था, मोबाइल भी छीन लिया जाता है। वो घर पे बात नहीं कर पाती है, संपर्क नहीं कर पाती है। तो ये बड़े आरोप लगे। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया, और मुकदमे में जो हिमांशु है, हिमांशु समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अगर विस्तार से सूची इनकी बताएं तो हिमांशु सोनकर मानसी के पति हैं, इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। हिमांशु की मां सुजाता सोनकर, नंद मनीषा और सुनैना सोनकर, जेठ विशाल सोनकर, जेठानी प्रीति सोनकर, नंदोई आलोक सोनकर। तो हिमांशु समेत 7 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और मुकदमे में अगर बात करें तो बीएनएस की धारा 80/2, 85, 115/2, 351/3, 352, तो ये 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और 2 दहेज के भी इसमें मामले दर्ज हुए हैं। तो 3 और 4 ये दहेज की धाराएं लगी हैं। तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा का भी मामला लगा है, और मारपीट, प्रताड़ना का, और जो झूलने की बात सामने आई थी फंदे से लटक कर, तो वो भी सब इसमें धाराएं लगाई गई हैं। 7 धारा लगी हैं, और हिमांशु समेत 7 लोगों को फिलहाल इस पुलिस में नामजद करके इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद देखने को मिला था एक दिन पहले, यानी 21 तारीख को शुक्रवार को, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमांशु और उनकी मां सुजाता सोनकर, इन दोनों को हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा है। लेकिन एक जानकारी और अहम आ रही धनंजय जी, आपको बता दें कि जो वहां मोहल्ले वासी हैं उनका कहना है कि जो इस समय आरोप लगाए जा रहे हैं हिमांशु और हिमांशु के पूरे परिवार वालों पर, तो ये आरोप कहीं ना कहीं निराधार हैं, क्योंकि ये हिमांशु काफी सुलझे दिमाग के हैं, और कोई इनके घर में आपसी तनाव नहीं था, कोई आपसी मतभेद नहीं था। तो ये कैसे हादसा हो गया मानसी के साथ, इस तो फिलहाल पुलिस जांच में शामिल होगा, उसके बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। लेकिन एक और अहम सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हिमांशु के परिवार वालों के पास कुछ सबूत की भी बात सामने आ रही है, कि उसमें सबूत उनके पास कुछ है, वो पुलिस को देंगे। तो कहीं ना कहीं वो सबूत अगर कामयाब होते हैं, साबित होते हैं, सब सही साबित होते हैं पुलिस की रिपोर्ट में, तो ये बड़ी इसमें मोड़ आ सकता है इस पूरे केस में। क्योंकि देखा जाए तो पूरे परिवार पर नामजद मुकदमा किया गया 7 लोगों के खिलाफ। तो मानसी जब से मानसी का मामला आया था शुक्रवार को, माफ कीजिएगा बृहस्पतिवार को, बराबर अस्पताल में पुलिस भी मुस्तैद रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट तक की नौबत आती थी। हालांकि वहां शहर कोतवाल पहुंचकर मामले को शांत करते थे। जिसके बाद शुक्रवार को सुबह उनका मानसी का पीएम होता है, और पीएम होने के बाद लखनऊ के लिए शव को रवाना कर दिया जाता है। तो अब देखना होगा कि जो हिमांशु और हिमांशु के परिवार के ऊपर दहेज, मारपीट समेत कई मुकदमे जो लिखे गए, धाराएं लगी हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही साबित होगा। लेकिन चर्चा कई चल रही है कि हिमांशु काफी सुलझा दिमाग का रहने वाला है, उसके द्वारा कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया गया। लेकिन अब ये जांच का विषय बना हुआ है, और सभी की नजरें फिलहाल जो पीएम रिपोर्ट पर टिकी थी, तो पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। अब देखना होगा कि आगे जो बाकी 5 लोग जो अभी हिरासत में नहीं है, पुलिस उनकी धरपकड़ की कोशिश कर रही है। तो 5 लोग अभी फिलहाल पुलिस हिरासत से फिलहाल पुलिस जी बिल्कुल। सीतापुर शहर कोतवाली इलाके में घंटा घर में गुरुवार को नवविवाहिता मानसी का फंदे से झूलता हुआ शव मिला था। मानसी के मैके पक्ष के लोग लखनऊ से सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचे थे और हंगामा काटा था। हंगामा इतना बढ़ा था कि ससुराल पक्ष और मैके पक्ष में हाथापाई भी हुई थी। ससुराल जनों पर हत्या का आरोप जो मैके पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा लगाया गया था, और जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें हैंगिंग की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
और इसमें पति हिमांशु समेत 7 लोग जो ससुराल पक्ष के हैं उन पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैसा कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी ने जानकारी दी, तो इस तमाम जानकारी के लिए